वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला भाग 1। आज हम जानेंगे इसमें सिद्धांत व प्रश्नोत्तर। यह भाग भाषा, हिंदी शिक्षण और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ण क्या है? भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला क्या है? भाषा के समस्त वर्णों को एक निश्चित क्रम में सजाकर जो समूह बनाया जाता है उसे वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण माने जाते हैं, जिसमें स्वर 13, व्यंजन 33, अयोगवाह 4, संयुक्ताक्षर 2। स्वर कितने होते हैं? हिंदी में कुल 13 स्वर होते हैं, जिसमें छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, जो 5 वर्गों व अन्य व्यंजनों में बांटे गए हैं। व्यंजन वर्ग: का वर्ग के का, खा, गा, घा, अइया। चा वर्ग के चा, छा, जा, झा, अइया। टा वर्ग का टा, ठा, डा, ढा, अइया। ता वर्ग के ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग के पा, फा, बा, भा, मा। शेष व्यंजन या, रा, ला, वा, सा, 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 हा। अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, चंद्रबिंदु। संयुक्ताक्षर: छा, त्र। हिंदी वर्णमाला का वैज्ञानिक आधार किसने दिया? पाणिनि ने। हिंदी वर्णमाला का क्रम किस आधार पर है? उच्चारण स्थान के आधार पर। संभावित परीक्षा प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 13। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33। अनुस्वार, विसर्ग और चंद्रबिंदु को किस श्रेणी में रखा जाता है? अयोगवाह। संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं? छात्र। हिंदी वर्णमाला का आधार क्या है? उच्चारण स्थान। हिंदी वर्णमाला की वैज्ञानिक रचना किसने की? पाणिनि ने। टा, ठा, डा, ढा, अइया किस वर्ग के व्यंजन हैं? टा वर्ग के। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 13। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? 52। अंग और आहा किस श्रेणी में आते हैं? स्वर। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। छा और त्रा को क्या कहा जाता है? संयुक्ताक्षर। अइया किस वर्ग का व्यंजन है? चा वर्ग का। हिंदी वर्णमाला का वैज्ञानिक आधार क्या है? उच्चारण स्थान। हिंदी वर्णमाला की वैज्ञानिक रचना किसने की? पाणिनि ने। टा, ठा, डा, ढा, अइया किस वर्ग के व्यंजन है? टा वर्ग के। अनुस्वार, विसर्ग और चंद्रबिंदु किस श्रेणी में रखे जाते हैं? अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? 4। हिंदी वर्णमाला का पहला स्वर कौन सा है? आ। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा है? हा। या, रा, ला, वा किस श्रेणी के व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। सा, सा, सा किस श्रेणी के व्यंजन हैं? ऊष्म व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्ताक्षर माने जाते हैं? 2। छा और त्रा। माँ किस वर्ग का व्यंजन है? पा वर्ग का। हिंदी वर्णमाला में स्वर किस क्रम पर रखे गए हैं? उच्चारण स्थान पर। णा किस प्रकार का व्यंजन है? मूर्धन्य। भाषा के समस्त वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। अइया का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्गीय व्यंजन होते हैं? 5 वर्ग। सभी वर्गों के 5-5 व्यंजन होते हैं, कुल मिलाकर 25 व्यंजन होते हैं। ला किस प्रकार का व्यंजन है? अंतस्थ। अनुस्वार किस ध्वनि को प्रकट करता है? नासिक्य। ओ और औ किस स्वर वर्ग में आते हैं? संयुक्त स्वर। रा किस स्थान से उच्चारित होता है? मूर्धा। हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर कौन सा है? आहा। फा किस वर्ग का व्यंजन है? पा वर्ग। वर्णों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किसने किया? पाणिनि ने। सा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन वर्ग हैं? 5। डा, धा, ना किस वर्ग के व्यंजन हैं? ता वर्ग। सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत। स्वर ध्वनियाँ कैसे उच्चारित होती हैं? स्वच्छ वायु मार्ग से। व्यंजन ध्वनियाँ कैसे उच्चारित होती हैं? आंशिक पूर्ण अवरोध के साथ। ई और ई किस प्रकार के स्वर हैं? ह्रस्व।
छोटी ई है और दीर्घ बड़ी ई। ओष्ठ ध्वनि किस अंग से उच्चारित होती है? होंठ से। हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 11। हा किस प्रकार का व्यंजन है? ऊष्म। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। चा छा जा झा अइया किस वर्ग के व्यंजन है? चा वर्ग के। ऋ किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व स्वर। स्वर और व्यंजन में मुख्य अंतर क्या है? उच्चारण में बाधा का होना, ना होना।